अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। यूनान कार ड्राइविंग क्यूरीज की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। कोई मेरे हाल में 2 से 3 या 4 टॉपिक रह गए होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है शेयर्ड यूजर्स। टोटल जो है 42 क्वेश्चन हैं, 42। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अपने देखने और सुनने वालों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। इससे आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहता है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, एज यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड टू ओवरटेक यू नोटिस द लाइट ऑफ ए मोपेड थ्रू द एक्सटीरियर मिरर। यानी आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं ओवरटेक करने के लिए। यानी आगे आपकी गाड़ी जा रही है, कोई चीज आ रही है और स्लो है, आप उसको ओवरटेक करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और आपने नोटिस किया है, आपने फील किया कि पीछे से कोई मोपेड आ रहा है कि लाइट आपके शीशे में आपको पड़ी है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें ओवरटेक करना चाहिए या रुक जाना चाहिए? तो डेफिनेटली हमें रुकना चाहिए। यू शुड वेट फॉर द मोपेड टू पास फर्स्ट एंड देन यू शुड ओवरटेक। यानी एकदम आप इस तरफ आएंगे ओवरटेक वाली लाइन में, पीछे से वो आ रहा है, तो उसके लिए रिस्क हो सकता है। Should you switch on the indicator when you wish to change direction even if there is no other road user around you? देखें, जो आपका इंडिकेटर होता है ना डायरेक्शन चेंज करने का, वो आपने जरूर लगाना होता है। अगर इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई आगे से नहीं आ रहा, पीछे से नहीं आ रहा, तो हम कहें कि हम नहीं लगाते। इंडिकेटर जो होता है वो मस्ट आपने ऑन करना होता है। वो अलग बात है अगर कोई ना करे, लेकिन रूल के मुताबिक आपको करना चाहिए। Should you facilitate the passage of an emergency vehicle? वो कहता है क्या आपको इमरजेंसी व्हीकल को फैसिलिटेट करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। पीछे से एम्बुलेंस आ जाए, फायर ब्रिगेड आ जाए, पुलिस आ जाए, आपने उनको फैसिलिटेट करना होता है, उनको रास्ता देना होता है। यू शुड गिव वे टू इमरजेंसी व्हीकल। आपको इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता देना चाहिए। कब देना चाहिए? अब वो कहता है ओनली व्हेन दे यूज स्पेशल साउंड और लाइट वार्निंग। यानी हमें इमरजेंसी व्हीकल को, अब देखें ऑलवेज क्यों नहीं आ रहा। अब इमरजेंसी व्हीकल आपके पीछे नॉर्मल एम्बुलेंस आ रही है, लेकिन वो नॉर्मल आ रही है, कोई उसे इमरजेंसी नहीं, तो फिर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई रास्ता देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तब देना होता है जब वो अपना जो उसकी लाइटें और उसका जो साउंड है वो चल रहा हो। यू आर अप्रोचिंग ए स्कूल, एक स्कूल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। स्टूडेंट आर लीविंग द स्कूल बिल्डिंग, बच्चे स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं। व्हाट शुड यू हैव इन माइंड, आपके माइंड में क्या होना चाहिए? तो बच्चे जब निकलते हैं एकदम से रोड पे रश डाल देते हैं। That all students behave in accordance with the regulation of the highway code। ये क्यों नहीं ऑप्शन आएगा पहला? क्योंकि देखिए बच्चे जो होते हैं उनसे हम ये तो नहीं कर सकते कि वो रेगुलेट पूरा रेगुलेशन के मुताबिक हर काम करेंगे, बल्कि इसका आएगा दैट स्टूडेंट में रन आउट केयरलेसली टू द रोड, बगैर परवाह की एकदम रोड पे आ जाएंगे। When you are moving in a street outside residential area which is not sufficiently light, in which cases are you allowed to use the full beam headlight of the vehicle? यानी आप मूव कर रहे हैं गली में आउटसाइड रेजिडेंशियल एरिया, शहर से बाहर वाला कोई एरिया है, वहां पे किसी जगह पे और जहाँ पे कोई खास लाइट नहीं है, तो कौन सी केसेस में, कौन से हालात में आपको इजाजत है कि आप फुल लाइट ऑन कर सकते हैं? फुल लाइट हमेशा तब ऑन करनी होती है या तो आपके सामने से कोई आ ना रहा हो और ना ही कोई आपके सामने आगे जा रहा हो। इसका यही आता है when no other vehicle is approaching from the opposite direction and no vehicle is ahead at a small distance। ना ही कोई आपके आगे जा रहा हो थोड़े फासले पे, ना ही सामने से कोई आ रहा हो, क्योंकि आपकी लाइट से फिर अगला उसको प्रॉब्लम होगी। इन विच केसेस इज हॉर्न साउंडिंग अलाउड इन सिटीज। शहर के अंदर हरन का इस्तेमाल की इजाजत आपको कब है? देखें, हरन की इजाजत शहर के अंदर नॉर्मल हालात में नहीं होती, लेकिन कब आपको इजाजत है? इन केस ऑफ इमरजेंसी फॉर प्रिवेंटिंग एन एक्सीडेंट। मतलब इमरजेंसी में या एक्सीडेंट से बचने के लिए, किसी को बताने के लिए, भाई क्या कर रहे हो,
या फिर किसी बंदे को आप कैरी करके लेके जा रहे हैं जो कि खतरे में है, मेडिकल फर्स्ट एड है, मतलब उन हालात में जहाँ पे इमरजेंसी हो, यानी इसका जो पॉजिटिव इस्तेमाल है उसमें हम कर सकते हैं। जहाँ पे किसी की जान बचानी है, कोई गलती कर रहा है, उसे अलर्ट करना है, तो इस मामले में आप यूज कर सकते हैं नॉर्मल हालात में। एज यू आर ड्राइविंग, यू सी ए pedestrian who carries a white stick। एक pedestrian को आपने देखा, आप गाड़ी चला रहे हैं जिसके पास एक सफेद रंग की छड़ी है। ही शी इज पॉसिबली, क्या हो सकता है वो, डेफिनेटली ब्लाइंड। जो बंदे को नजर नहीं ना आता उसके पास हमेशा स्टिक होती है। एट ए क्रॉस रोड where the traffic light is green and another vehicle or pedestrian is still moving in accordance with the previous traffic light, which is uh, which is your obligation। वो कहता है कि आप एक क्रॉस रोड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे ट्रैफिक लाइट आपकी ग्रीन है, लेकिन अनदर व्हीकल्स और जो हैं और जो पेडिस्ट्रियन है वो स्टिल मूव अभी भी कर रही है अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस ट्रैफिक लाइट। पिछली ट्रैफिक लाइट पे यानी होता है ना, जैसे दूसरी साइड की लाइट चेंज हुई है और वो बाज दफा एंड पे भी कहीं स्पीड से गुजरे होते हैं और आपकी तरफ की ग्रीन होगी होती है, तो फिर आपने क्या करना है। तो इसका यही आता है कि आपने गिव वे देना है। मतलब ये नहीं होगा कि यू मस्ट स्टॉप योर व्हीकल, मतलब आपने जो है वो रास्ता देना है, यानी कि आपने रुकना है उनके लिए ना। यानी कि इसमें ये आ जाता है कि जैसे बाज दफा होता है कि आप जा रहे होते हैं, आपका इशारा ग्रीन हो जाता है, लेकिन दूसरी साइड वाली जो गाड़ियां वो भी ऐसे गुजर रही होती हैं तेजी से, या पेडिस्ट्रियन जो है उनका इशारा रेड हो गया है, तो वो भी बाज दफा जो है वो मतलब चल रही होती हैं। यहाँ पे आपका आंसर आता है यू मस्ट गिव। If you notice that a vehicle from the opposite direction is coming on you due to a breakdown or other reason, how should you react? आपने फील किया, नोटिस किया कि सामने से आपको अपोजिट साइड से एक गाड़ी आ रही है आपकी तरफ और का ब्रेक डाउन होया हुआ है या कोई और मसला है, तो आपको क्या करना चाहिए। अब हमें उस सूरत में ब्रेक लगाने की हर्ष जरूरत नहीं है ना, पहला ऑप्शन जैसे ब्रेक हर्ष दी, या तीसरे में कह रहा है कि हम ब्रेक हर्ष लगाएंगे और साउंड हॉर्न करेंगे, नहीं। इसका यही आएगा कि हम अपने आप को जितना हो सकता राइट करेंगे, try to moving to the right if possible to come out of the track of the vehicle। उसके बाद फिर आता है sounding the horn continuously and switching on your light। यानी उसके बाद फिर अगले को हम कहेंगे कि भाई इधर आ रहे हो, या अगर जो भी उसको मसला हो रहा है, पहले अपने आप को सेव कर दें, अपने आप को मैक्सिमम राइट कर दें। इन रेजिडेंशियल एरिया एट नाइट, which light of your vehicle when this is moving uh, when this is moving must be on। देखें, जब आप रात को भी गाड़ी चला रहे होते हैं रेजिडेंशियल एरिया में खास तौर पे, आपने हमेशा डिप हेडलाइट इस्तेमाल करनी। फुल बीम लाइट तब इस्तेमाल की जाती है, खास तौर पे शहर से बाहर ज्यादा यूज की जाती है, और वो भी तब जब आगे कोई गाड़ी जा ना रही हो, सामने से कोई आ ना रही हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर यू अलाउड टू यूज द फोग लाइट। फोग लाइट कब आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है, कब, कौन से मौकों पे, कौन से केसेस में। when there is a fog or snow falling or torrential rain, when passing through tunnel, in any case नहीं। इसका ये आएगा या तो फोग है या स्नो फॉलिंग है या फिर बारिश हो रही है। हाउ कैन वन शो दैट स्टूडेंट गेट ऑन और ऑफ ए बस। यानी एक बस में से, मतलब हमें कैसे ये शो हो सकता है कि स्टूडेंट जो है वो बैठ रही हैं या उतर रही हैं। तो देखें, बस जो होती है ना, जो स्कूल लेके जाती है बच्चों को या कॉलेज को जो आ रहे हैं, मतलब जो भी मतलब स्कूल बस वगैरह आप कह सकते हैं, तो उसके लिए जो शो आपको होगा कि वाकई ये स्कूल बस है या बच्चों को लेके जा रही है या बच्चे आए हैं, उसमें उसका डबल इशारा ऑन होगा। स्विचिंग ऑन द हाजर रनिंग, हमेशा उसका डबल इशारा ऑन होता है उस बस का। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। इफ द क्रैश विद वाइल्ड एनिमल इज इन इनविटेबल, आपको क्या करना चाहिए अगर आपका जो जो कह सकते हैं, मतलब जो एक्सीडेंट है मतलब यानी जानवर के साथ, तो उसमें मतलब अगर बाज़ दफ़ा होता है ना, जैसे एकदम कोई चीज़ आ जाती है या आपको लगता है कि अब आप इससे बच नहीं सकते, तो उस सूरत में आपने यही करना होता है कि आपने अपने स्टीयरिंग को सीधा रखना होता है। बाज़ दफ़ा हम यही करते हैं ना, स्टीयरिंग को मार देते हैं, बाज़ दफ़ा अगली गाड़ी से टकरा जाते हैं। ब्रेक आपने लगानी है, नो डाउट वो तो आपने लगानी है, लेकिन होल्ड द स्टीयरिंग व्हील फिर मत।
स्टीयरिंग को जोर से पकड़ने हैं, ट्राई टू मेंटेन योर कोर्स, अपनी डायरेक्शन में सीधा रहें। तो ब्रेक फुल लगाएंगे, स्टीयरिंग सीधा रखेंगे, फिर अगर थोड़ी हिट हो भी जाएगी, अगर स्टीयरिंग घुमाएंगे उससे गाड़ी आपकी रोड से नीचे उतर सकती है, गाड़ी उलट सकती है, सामने से आने वाले ट्रैफिक से भी टकरा सकती है अगर आप स्टीयरिंग घुमाते हैं। An intersection where there are pedestrian crossing and traffic is not regulated by a traffic policeman or traffic light who has priority। यानी आप एक ऐसे इंटरसेक्शन या चौक की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग भी है और ट्रैफिक जो है वो कोई रेगुलेट नहीं हो रही, ना कोई ट्रैफिक लाइट काम कर रही है, ना वहाँ पुलिस मैन है, प्रायोरिटी किसकी है? तो हमेशा याद रखें प्रायोरिटी जो होती है वो पेडिस्ट्रियंस की ही होती है सबसे पहले। मतलब अगर आप किसी जगह पे गाड़ी चला रहे हैं शहर के अंदर और वहाँ पे लाइट काम नहीं कर रही, तो वहाँ पे मतलब अगर पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग भी है तो वहाँ पे पहले फिर पेडिस्ट्रियन का राइट है ना, क्योंकि पैदल चलने वालों का राइट हमेशा कार वालों से या दूसरे व्हीकल से भी ज्यादा होता है। इन विच केसेस आर यू अलाउड टू स्टॉप प्रोसीडिंग मिलिट्री कॉलम्स आर रिलीजियस प्रोसेशंस, यानी कि कौन से केसेस में आपको इजाजत है कि आप मिलिट्री की जो एक ऐसे जा रही होती हैं काफिले की शक्ल में गाड़ियां, या फिर कोई रिलीजियस कोई प्रोटेस्ट हो रहा है या एहतजाज है, उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। तो देखें आप कैसे स्टॉप कर सकते हैं, इसमें यही आएगा अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। मतलब आप एज ए कार ड्राइवर आप मिलिट्री की गाड़ियां इकट्ठी जा रही हैं उनको क्यों स्टॉप करेंगे? किस सूरत में आपको अलाउ है कि आप स्टॉप करेंगे? या आप कहीं पे एहतजाज हो रहा है उसको आप स्टॉप करें या रोकें? तो ये मतलब ये मुमकिन नहीं है, अंदर नो सर्कमस्टेंसेस होता है, किसी हालात में ये मुमकिन नहीं है। हाफ ऑफ द रोड इज क्लोज ड्यू टू वर्क साइट, आधा रोड जो है वो रोड बंद है, काम हो रहा है। टू व्हीकल आर कमिंग स्टिमुलेंटली टू द वर्क साइड फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, यानी दो गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, हम जा रहे हैं सामने से गाड़ी भी आ रही है, तो कौन सी व्हीकल वेट करेगी अब? क्योंकि उसने कहा आधा रोड जो है वो क्लोज है ड्यू टू वर्क साइड। अब हमेशा याद रखें वेट उसी ने करना है जिसकी साइड पे काम हो रहा होगा, जिधर मतलब जैसे आप रोड पे जा रहे हो, आपके आगे गाड़ी रुकी है कोई पोस्ट वाली, सामने से व्हीकल भी आ रही है, तो अब आप ही रुकेंगे ना। सामने से व्हीकल आ रही है, आप उसको देखेंगे वो गुजर जाए, फिर आप पोस्ट वाली गाड़ी के पास से लेफ्ट इशारा लगा के गुजर जाएंगे। इसलिए आएगा द व्हीकल दैट इज मूविंग इन द लैन वेयर द ऑब्स्टिकल इज, ऑब्स्टिकल कहता है रुकावट, मतलब वही व्हीकल जो है वो दैट इज मूविंग इन द लैन जो उस लैन में मूव कर रही है जहां पे रुकावट है, तो डेफिनेटली वही वेट करेगी पहले। What should you do? आपको क्या करना चाहिए एज ए ड्राइवर ऑफ पैसेंजर कार व्हेन अलोइंग चिल्ड्रन टू गेट ऑन एंड ऑफ द कार? आपको क्या करना चाहिए जब आपने एक कार में बच्चों को अलाउ करना है कि गाड़ी में बैठें या गाड़ी से बाहर निकलें, तो बच्चों को हमेशा अपने फुटपाथ वाली साइड पे उतारना होता है। यहाँ पे आएगा कि अलाउ द चिल्ड्रन टू गेट ऑन एंड ऑफ ओनली फ्रॉम दी साइड ऑफ द पेवमेंट, ये नहीं आएगा कि जहाँ से उनका दिल करे उस साइड से चूज वो कर ले, नहीं, आपने हमेशा उनको पेवमेंट होता है फुटपाथ वाली साइड से उतारना बैठाना है। People are waiting at a pedestrian crossing without having the obvious intention to cross it, यानी लोग अगर खड़े हों, एक दो कोई खड़े हों पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे विदाउट हैविंग ऑब्वियस टेंशन, उनकी टेंशन नहीं है शायद हमें नागरिक को रोड क्रॉस करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमें जो है स्टॉप करना चाहिए, यानी कि हमें स्लो होना चाहिए और इफ नेसेसरी स्टॉप हमें स्टॉप करना चाहिए। यानी इसमें ये आ जाता है कि आप फिर भी स्लो हो जाएं, हमें पता तो नहीं वो एकदम चल पड़े, इसलिए स्लो हो जाएं, अगर वो नहीं चलते तो फिर गुजर जाएं, और अगर जरूरत है तो स्टॉप कर दें। When should you switch on the hazard light as a driver of passenger car? hazard light जो होती है वो ऑन तब की जाती है जब आपकी गाड़ी ऐसी जगह पे रुक जाए या खराब हो जाए जहाँ पे आप दूसरों को नजर नहीं आते। When the vehicle stay in a position where it cannot be recognized as an innovable obstacle in good time, यानी आप एक रुकावट बन गया ना, obstacle होता है रुकावट, और आप दूसरों को नजर नहीं आ रहे कि ऐसी जगह पे आपकी गाड़ी रुक गई या खराब हो गई है, तो वहां पे फिर आप डबल इशारा ऑन कर दें ताकि थोड़ा बहुत दूसरों को पहले ही पता चल जाए। Your vehicle has broken down in a country road, what should you do? What should you be careful about during the towage? towage यानी खींचना जो होता है, आपकी गाड़ी खराब हो गई है कंट्री रोड पे शहर से बाहर, आपने किस लिहाज से केयरफुल होना है जब आपने गाड़ी को खींचना है, तो खींचने के दौरान दोनों गाड़ियों का डबल इशारे ऑन होना चाहिए, ये बड़ा जरूरी होता है। ड्यूरिंग टोइंग स्विच ऑन द hazard लाइट ऑफ बोथ व्हीकल्स।
ए ड्रॉव ऑफ एनिमल्स इज पासिंग अहेड ऑफ योर व्हीकल, यानी ऐसे जानवर गुजरे हैं रोड के ऊपर, आगे गाड़ी, आपकी गाड़ी के आगे से फासले पे आगे, तो आपने क्या करना है, व्हाट शुड यू हैव इन माइंड। अब अगर 2-3 जानवर गुजरे हैं, हरन गुजरे हैं, तो आप ये तवक्को कर सकते हैं कि पीछे एकदम से और भी आ सकते हैं। तो वो कहता है अदर इंडिविजुअल एनिमल में फॉलो द ड्रॉव, यानी हो सकता है कि दूसरे भी उनको फॉलो करें। तो आज मेरे ख्याल में इस वीडियो में हम इतना ही शेयर करते हैं। नेक्स्ट अगली वीडियो में फिर अगले जो 20 क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।